स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सी फिल्म जिसका नाम है हेलो घोस्ट। और ये एक फनी और ड्रामा फिल्म है और इसकी जो एंडिंग है यार काफ़ी अजीब और मस्त है। देख के मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो फिल्म की शुरुआत में हम सैंगमैन को देखते हैं। बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहा है और बहुत अकेला अकेला फील करता है। तो आज ये पिल्स खाकर निपटने वाला होता है। तभी टेलीफोन बजने लग जाता है और ग्लास में पानी भी नहीं होता है तो पिल्स को ये खा नहीं सकता तो निकाल के कॉल उठाता है। कॉल इसके ओनर का होता है जो कह रहा है कि देखो भाई, रूम का टाइम तुम्हारा खत्म हो गया, अगर तुम्हें आगे रहना है तो तुम्हें और पैसे देने होंगे। सैंगमैन मना करता है क्योंकि ये मरने वाला है। तो पिल्स खाकर जल्दी अंदर जाता है, बाथरूम से पानी पीता है और बेहोश हो जाता है। पर जल्दी स्टाफ आकर इसको एक बचा लेता है। अगली बार सैंगमैन पुल से नदी में कूद जाता है मरने के लिए, पर पुलिस वाले इसको बचा लेते हैं इस बार। और हॉस्पिटल में इसकी आंखें खुलती है। यहीं पर बगल में एक आदमी बैठा होता है जो कि नीले कलर का कोट वोट पहन रखा होता है और नर्स इसके पास आती है और सैंगमैन से इसका सिगरेट छीन लेती है। और बहुत अजीब बात होती है कि वो उस नीले कोट वाले से सिगरेट नहीं छीनती है। सैंगमैन को यहाँ से उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। डॉक्टर बताते कि तुम थोड़ी देर के लिए मर गए थे। तभी सैंगमैन को डॉक्टर की अलमारी में से रोने की आवाज़ आ रही होती है। जब ये खोल के देखता है तो उसमें एक लेडी बैठकर रो रही होती है जो इससे बार बार माफ़ी मांग रही है, पता नहीं किस बात के लिए। सैंगमैन चिल्लाने लगता है। डॉक्टर जल्दी से अपने लोगों को बुलाता है, कहता है ये पागल है, इसको बाहर लेकर जाओ। डॉक्टर फिर अलमारी के अंदर हाथ डालता है तो सैंगमैन को लगता है कि ये रोती हुई औरत को टच कर रहा है। सैंगमैन रात को उठकर बाथरूम जाने लगता है तो यहीं पर इसको एक दादाजी दिखते हैं जो बैठकर पेपर को फूक फूक कर नीचे गिरा रहे होते हैं, जिसको नर्स उठा रही होती है। और जब उठाने के लिए झुकती है तो वो उसको देख रहे होते हैं। सैंगमैन को अगले ही पल दादाजी और रोती हुई औरत और वो नीला आदमी तीनों एक साथ दिखाई दे जाते हैं। और भाई साहब ये रूम में भागता हुआ जाता है। तीनों हवा में उड़ रहे होते हैं इसके सामने। उनकी मुंडी काफ़ी बड़ी हो गई होती है और इसको समझ आ जाता है कि ये लोग घोस्ट है। घोस्ट कहते हैं कि हम तुम्हारी बॉडी यूज़ करेंगे अब से। सैंगमैन भाई बेहोश हो जाता है डर के मारे। डॉक्टर इसको अगली सुबह उठाते हैं और भी घोस्ट ने इनको ज्वाइन कर लिया होता है जिसमें एक बच्चा भी आ गया होता है। ये हॉस्पिटल से बाहर आता है घर के लिए तो घोस्ट इसके साथ साथ आ रहे होते हैं और ये इनसे बातें करता है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं किससे बात कर रहा है। लोग इसको पागल समझते हैं। यहीं बस में एक बाबा जी का ऐड चल रहा होता है तो ये वहाँ पहुँच जाता है। बाबा बताते कि देखो ये नॉर्मल है, तुम मर के जिंदा हुए हो तो घोस्ट तो दिखाई देंगे ही तुम्हें, और अब तुम मर भी नहीं सकते हो क्योंकि उन्होंने तुम पे कब्जा कर लिया। अब ये सुन के सैंगमैन और दुखी हो जाता है कि यार शिट, मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ अब। तभी घोस्ट इसकी बॉडी पर लद कर इसके घर आते हैं। यहाँ पर अपार्टमेंट में ही रहता है। यहाँ आकर सबसे पहले ये दुखी होता है क्योंकि इसका यही काम होता है हमेशा की तरह। तभी दादाजी इसे दारू पीना सिखा देते हैं। नीला आदमी इसको स्मोकिंग करना सिखा देता है और किड जो होता है इसको जंक फूड खाना सिखा देता है। और रोती हुई औरत इसको पड़ोसी की जो महिलाएं होती है उनसे वार्तालाप करना सिखा देती है। पर कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पर सैंगमैन इनसे एक बार को आके परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे घर से भाग जाओ यहाँ से। पर ये लोग इसके घर में टीवी देख रहे होते बैठकर, कोई इसकी सुनता ही नहीं है। एक दिन इसकी फिंगर जल जाती है तो ये वापस से बाबा के पास जाता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि घोस्ट तुम्हारे घर से चले जाए तो तुम्हें उनकी लास्ट विश पूरी करनी होगी। घर आकर सैंगमैन इनकी लास्ट विश पूछता है। दादाजी कहते हैं कि पहले मेरी विश पूरी करो। उसी दौरान हम हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखते हैं जो कि मर गया होता है और वहीं पर एक नर्स होती है जिसका नाम यूनसो होता है। नर्स के डैड भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो कि हॉस्पिटल की छत पर जाकर जुआ खेलते रहते हैं। ये कुछ नया है वैसे। यहाँ पर सैंगमैन दादाजी की विश पूरी करने के लिए इनको कैमरे वाले शॉप पर लेकर गया होता है क्योंकि दादाजी ने कहा है कि मुझे कैमरा चाहिए। पर दादाजी इसको परेशान कर देते। सैंगमैन कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। दादाजी कहते हैं कि देखो मुझे ये सारे कैमरे नहीं चाहिए, मुझे एक ये वाला कैमरा चाहिए। और जो कैमरा इनको चाहिए वो एक चुनचुन नाम के पर्सन के पास होता है। दादाजी से कहते हैं कि जाओ इसके साथ रहो, इसको कुछ भी करो और इससे कैमरा लेकर आओ। अब सैंगमैन लग जाता है और इससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। पर चुनचुन यहाँ पर खड़ा गुंडों का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि पुलिस वाला होता है। और तभी गुंडे आते हैं और सैंगमैन उनको भगा देता है और फिर पुलिस वाला इसको चुनचुन पकड़ लेता है और कहता है बेटा तूने गुंडों को भगाया, छोड़ूंगा नहीं, और इसको लेकर जाता है जेल में। पर स्टेशन में दादाजी इसको कुछ सीक्रेट बताते हैं चुनचुन के, जिससे यूज करके पुलिस वाले को डरा देता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट सबको बता दूंगा। तो ये छोड़ देता है और ये भी बता देता है कि कैमरा किसके पास है। और कैमरा जो है वो पेंसु नाम के एक पर्सन के पास होता है जो कि उसी हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ पर हमने उस नर्स और उसके जुआड़ी पिताजी को देखा था। फिर यहाँ पर आकर ये पेंसु से मिलता है और साथ ही उस नर्स से भी मिलता है जिसे देखकर ये पहली बार पे ही दीवाना सा हो जाता है और डे आउट के लिए पूछता है पर ये इग्नोर कर देती है। और पेंसु रात को चुपके से कैमरे में जाकर देख रहा होता है। अब इस कैमरे में पता नहीं लोगों ने सालों पुरानी क्या ऐसी फोटो छुपा के रखी जिसको देखकर काफी खुश होता है। अगले दिन सैंगमैन किड की विश पूरी करना चाहता है तो इसको एक रोबोट वाली फिल्म दिखाने लेकर जाता है।
थिएटर में सेंगमैन को फिर से वही नर्स दिख जाती है एक बच्चे के साथ। तो सेंगमैन इसे हेलो कहता है और किड इसको पोजेस कर लेता है और गंदी गंदी हरकतें करता है, जैसे नाक में उंगली डालना और ये सब। मूवी के बाद किड इसे टॉय भी खरीदवाता है और नर्स अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़कर चली जाती है। तो किड सेंगमैन को पोजेस कर लेता है, उस बच्चे की कैंडी छीन लेता है। नर्स आकर देख रही होती है, कहते कितना बदतमीज है, ये बच्चे की कैंडी छीन रहा है। और फिर ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर किड सेंगमैन को पोजेस करके बहुत सारे नूडल्स खाता है गंदे तरीके से, बच्चों की तरह। और नूडल खाने के बाद जाते हुए रोड पर इनको एक डार्ट गेम दिखता है। जंगमैन ये खेलना चाहता है। यहाँ पर ये काफी हार रहा होता है, तो जो किड होता है यानी कि भूत इसको जिता देता है और फर्स्ट प्राइज मिलता है एक बहुत बड़ी शुगर कैंडी की फिश। सेंगमैन इसे नर्स के बच्चे को ऑफर करता है, पर जो किड होता है वो घोस्ट, वो कहता है नहीं नहीं मैं लूंगा, ये मैंने जिताया है। तो दोनों में बहस होने लग जाती है। नर्स खड़ी देख रही है कि यार ये क्या कर रहा है, ये आदमी किससे बात कर रहा है, क्यों लड़ाई कर रहा है। और सोचती है कि ये कैंडी नहीं देना चाहता मेरे बच्चे को, इसलिए ड्रामे कर रहा है सब। तो यहाँ से चली जाती है आराम से। नर्स फिर यहाँ से हॉस्पिटल आती है और इसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ आधी रात को सेंगमैन नीले आदमी की विश पूरी करने निकल जाता है। ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर एक कार ग्राउंड में घुस जाते हैं जब बहुत सारी खटारा गाड़ियां खड़ी होती। यहाँ एक आदमी होता है जो यहाँ की देख रेख करता है। ये दारू पीकर कार चला रहा होता है और इनके पीछे पड़ जाता है। दारू पीने का रीजन ये होता है कि इसकी वाइफ ने इसको चीट किया होता है, वो किसी और पर्सन से बातें करने लग गई है, इसको इग्नोर करती है। सेंगमैन को ये खूब भगाता है। पहले सेंगमैन कहता है कि मैं भूतों को देख सकता हूँ, और ये आदमी तो बहुत ज्यादा नशे में होता है। तो सेंगमैन इसको ये कह देता है कि देखो मैं तुम्हारी वाइफ को वापस दिलवा दूंगा, बस मुझे तुम ये वाली कार दे देना। अगले दिन ये उस आदमी की वाइफ का पीछा करता है और ये वाइफ जो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उस नर्स से बातें करती है। इस लेडी को एक बीमारी है जिसकी वजह से 5 महीने जिंदा रहेगी। ये दोनों सुन लेते हैं और काफी इमोशनल हो जाते हैं। नीला पर्सन बताता है कि प्रेग्नेंट है और अपना इलाज इसलिए नहीं करवा रही है ताकि इसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नर्स आकर सेंगमैन को स्मोकिंग छोड़ने को कहती है और बताती है कि वो लेडी चाहती है कि उसका बच्चा बच जाए, इसलिए वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रही है। सेंगमैन आकर आदमी को सब बताता है और वाइफ भी यहीं पर आ जाती है। दोनों मिलते हैं और सेंगमैन को कार मिल जाता है जो कि एक टैक्सी होती है येलो कलर की, और नीले आदमी को लेकर ये बीच की तरफ निकल जाता है। सेंगमैन को कार चलाना तो नहीं आता, इसलिए नीला आदमी इसको पोजेस करके इससे गाड़ी चलवाता है और फिर ये लोग जाते हैं बीच पर। यहाँ पर नीला आदमी बताता है कि मेरी एक फैमिली हुआ करती थी जिसके साथ मैं यहाँ पर आना चाहता था हमेशा से, और फिर ये स्विम करता है इसके साथ जाकर। बाकी के तीनों घोस्ट भी वहीं बीच किनारे बैठे होते हैं। घर आता है तो घर में जूते चप्पल उतरा हुआ देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि इसके घर में पहले कोई नहीं था, और अब जब ये घर पे आता है तो इसको खुशी मिलती है कि कोई तो है मेरे घर में जो मेरे से बातें कर पाएगा, ऐसा कुछ। और अगले दिन बहुत सारी मूवीज की डीवीडीज खरीद लेता है ताकि उस नर्स के बच्चे को दे सके और नर्स को इम्प्रेस कर सके। नीले आदमी ने इसे स्मोकिंग की आदत लगवा दी होती है, तो इसे कहता है कि छोड़ दो, फिकवा दो, ये कर दो, वो कर दो। सेंगमैन को लगता है कि ये आदमी कैंसर से मरा होगा तभी मुझे ऐसा बोल रहा है, पर ये आदमी बताता है कि नहीं, मैं कार एक्सीडेंट में मारा गया था। तभी पुलिस इनको रोक लेती है और सेंगमैन को उठा कर ले जाती है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि इसके पास लाइसेंस नहीं है। बेचारा अरेस्ट हो गया। तो पूछताछ के दौरान भी कुछ नहीं बता पा रहा होता ड्राइविंग के बारे में। जब इससे सवाल किया जाता है, क्योंकि इसको ड्राइविंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो नीला आदमी इसको पोजेस करके सारी चीजें बता देता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी किसी फैमिली को बुलाओ और बेल करवा के ले जाओ यहाँ से, इसके पास तो कोई है ही नहीं, हमें तो पता ही अकेला ही है। तो ये नर्स को बुलाता है कॉल करके। यहाँ हमें बताता ही है कि मैं अनाथ हूँ, अनाथ होने की वजह से मैं अच्छी स्टडी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती है, ना मेरा कोई अपना है, और ये सब मेरा सपना है कि मैं ऐसा कर सकूँ, एक दिन नौकरी कर पाऊँ और मेरी फैमिली हो। और भाई नर्स इसको छुड़ा कर तो ले जा रही होती है और घर छोड़कर इसे कैंडी देती है और कहती है कि आज के बाद बच्चों से कैंडी कभी मत छीनना। बदले में सेंगमैन इसे सारी मूवीज की डीवीडीज दे देता है। नीला आदमी कहता है कि उसको क्यों दे दिया, जाओ जाकर उसकी हेल्प करो, डब्बा बड़ा है काफी। ये जाता भागता हुआ बस में बैठता है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन नर्स के फादर फिर से जुआ खेल रहे होते हैं और ये रोकती है उनको। यहाँ पर सेंगमैन की जो लास्ट विश होती है वो उस रोती औरत की पूरी करनी होती है। इसे डिनर करवाना होता है जिससे ये सबसे ज्यादा प्यार करती है, पसंद करती है, और ये बताती है कि मैं तुम सबको पसंद करती हूँ, यानी कि बाकी के 3 घोस्ट को, सेंगमैन को, और हाँ उस नर्स को भी बुलाती है ये। सेंगमैन उसको खाने के लिए इन्वाइट करने जाता है डिनर के लिए। तभी नर्स के पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहा है तू यहाँ पे, भाग जाए यहाँ से। सेंगमैन मतलब कुछ बोल देता है इसके बारे में, तो नर्स गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आज के बाद मुझे दिख मत जाना। दुखी होकर सेंगमैन घर पर आता है और अपना सारा सामान, टीवी, सब कुछ चैरिटी में दान कर देता है ताकि घोस्ट यहाँ पर ना रहे, भाग जाए, क्योंकि वो पूरे दिन इसके घर में बैठकर टीवी देखते रहते हैं। और नर्स के फादर कुछ दिनों में मर जाते हैं। घोस्ट बनकर आते हैं इसके घर पर और कहते हैं कि मेरी बेटी को ये बातें जाकर बता देना जो मैं उससे कह नहीं पाया। सेंगमैन आता है फ्यूनरल में और बताता है कि मुझे घोस्ट दिखाई देते हैं।
नर्स यहाँ अपनी पर्सनल बातें बताती है पर इसको भरोसा नहीं होता कि इसको घोस्ट दिखाई देते, बिल्कुल नहीं ना। यहाँ पे रोती औरत को सैंगमैन शॉपिंग करवाने लेकर जाता है अगले दिन, और शाम को डिनर बनाते हुए नर्स इसके घर पर आती है क्योंकि इसने डिनर के लिए इन्वाइट किया था ना, और वही वाला कैमरा इसको दे देती है जो कि हमने शुरू में जिसके बारे में बात किया था, जो कि पेंसू नाम के एक आदमी के पास था। उस पेंसू ने ये कैमरा इसको दे दिया था क्योंकि पेंसू और इसके पिताजी जो नर्स के थे वो दोनों फ्रेंड हुआ करते थे। ओके, यहाँ पर ये नर्स को अंदर बुलाता है, खाना खिलाता है और बाकी के घोस्ट भी यहाँ बैठे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ मतलब अब इसकी विश पूरी हो गई है, सबने मिलकर एक साथ डिनर किया। सैंगमैन आज बोल देता है सभी घोस्ट को कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और अगली सुबह जब ये घर में उठता है तो इसके घर में सन्नाटा होता है क्योंकि आज कोई नहीं है इसके घर में, सब जा चुके हैं। तो बस अभी अपने पहले वाले ही काम करता है, कैब के अंदर घुस जाता है और फिर से मरने की कोशिश करता है और नर्स के बारे में सोचे जा रहा होता है, उसको अपने दिमाग से उतार ही नहीं पा रहा। नर्स आज हॉस्पिटल में है और जो इसके साथ बच्चा घूमा करता था वो उसकी डेथ हो गई होती है। ये बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, छत के ऊपर जाती है और यहीं पर इसको अपने फादर की ब्लैंकेट मिलती है जिसके ऊपर बैठकर वो सट्टा लगाया करते थे। यहीं पर इसको पैरों में पहनने वाले सामान भी मिलता है जो कि इसके फादर ने इसके लिए रखा था, और ये देखकर बहुत खुश होती है, गिफ्ट है इसका ये उसके फादर की तरफ से। और इन दोनों चीज़ों के बारे में सैंगमैन ने इसको बताया था और ये मान जाती है कि हाँ सच में इसके फादर सैंगमैन से मरने के बाद मिले थे। सैंगमैन तभी यहाँ पर लंच लेकर आ जाता है इससे मिलने के लिए, दोनों बातें करते हैं, खाते हैं और ये किम्बाब खा रहे होते हैं और इसमें कुछ डाला क्या होता है जिसके बारे में ये बातें करने लग जाता है और अचानक रुक सा जाता है और यहीं से इसको पास्ट याद आता है जिससे पता चलता है कि वो चारों जो घोस्ट है वो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं और रोती वाली औरत इसकी मोम है, नीला आदमी इसके फादर है और जो किड है वो इसका छोटा भाई है और जो इसके दादाजी थे वो इसके दादाजी ही थे। और रोता हुआ सैंगमैन यहाँ से भागने लग जाता है उनको ढूंढने के लिए। इसे याद आता है कि इसकी मोम हमेशा इसको मार्केट लेकर जाया करती थी सामान खरीदने के लिए, इसका भाई इसको हमेशा कैंडी दिलाता था और पुलिस से भी बचाया करता था और मूवी लेकर जाता था, बाहर खड़े होकर दोनों बातें किया करते थे। वो कहता था कि मैं तुमको एक दिन ये मूवी जरूर दिखाऊंगा। और इसके बाद इसके फादर ने एक दिन एक नई टैक्सी खरीदी क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे, तो उन्होंने प्लान किया कि वो अपनी न्यू टैक्सी के अंदर अपनी फैमिली को बिठाकर बीच पर ले जाएंगे वेकेशन के लिए ताकि सैंगमैन पहली बार सी देख सके। इसके दादाजी ने खुशी खुशी पड़ोसी से जाकर वो कैमरा मांगा था जिसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, ताकि वेकेशन पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो सके। और बीच में जाते हुए उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सब मर गए थे, बस सैंगमैन बच गया था। और एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर एक कोप आया था जिसने कैमरा उठा लिया था, वही चुनचुन कोप जिसके बारे में हमने शुरू में देखा था। और सैंगमैन अपनी मेमोरीज लॉस कर गया था जिस वजह से इसको कुछ भी याद नहीं था, जो अब इसको याद आ रहा है। घर आता है और सभी घोस्ट को बुलाता है, घोस्ट यहीं पर होते हैं, इसको छोड़ के नहीं गए होते। ये काफ़ी इमोशनल हो जाता है और इसकी मोम इससे फिर से माफ़ी मांगती है रो रो कर। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पाल नहीं पाई, तुम्हें छोटेपन में छोड़कर चली गई। और हमें पता चलता है कि जब शुरू में ये दिखी थी इसको तो क्यों माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि इसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही थी जिस चीज़ के लिए वो आज मांग रही है। और यहीं पर हमें इसकी फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं जिसमें ये अकेला खड़ा है नॉर्मल फ़ोटो में, पर कुछ ही टाइम बाद वो फोटो साफ होती है तो हमें दिखता है कि इसकी जो घोस्ट फैमिली थी वो शुरू से ही हमेशा इसके साथ ही रहती थी। जब ये छोटा था, जब ये बड़ा हुआ, जब इसने अपनी स्टडी की, मतलब इसके साथ ही थी, हर फोटो में इसके साथ है। और जिस दिन इसने पिल्स खाई थी ना, मरने वाला था, उस दिन भी जो रूम का पानी था वो सारा इन लोगों ने पी लिया था जिसकी वजह से मरे ना। और फोटो से दिखाया जाता है हमें कि नर्स से इसने शादी कर ली जल्दी, और उस शादी की फोटो में भी हमें घोस्ट दिखाई देते हैं। इसका एक बच्चा भी होता है और बड़ा हो जाता है तो कहता है पिताजी वो हमारे फोटोज के अंदर जो बाकी लोग हैं वो कौन है। और भाई ये सुन के इन दोनों को झटका लगता है कि अबे इसको भी भूत दिखाई देते हैं, और फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक्चुअल में ऐसा था कि जब बचपन में इसके माँ बाप मर गए थे तो वो लोग इसके साथ ही भूत बनकर हमेशा रहा करते थे और कभी भी मतलब इसको पता नहीं चला। बट हाँ, एक दिन जब ये मर के जिंदा हुआ तो इसको जब घोस्ट दिखने शुरू हुए तब इसकी फैमिली इसको दिखने लग गई, क्योंकि इसकी फैमिली हमेशा इसके आसपास ही रहती थी ना, इसलिए इसको दिखने लग गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।